पीएम मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन करेंगे। इस खास मौके पर रामलला को विशेष वस्त्र अर्पित किए जाएंगे। रामलला का ये वस्त्र नवरत्नों से जुड़ा हुआ होगा। चूंकि भूमि पूजन बुधवार के दिन हो रहा है, इसलिए इस दिन जिस रंग का महत्व होता है उसी रंग में रामलला का वस्त्र तैयार किया गया है। इस वस्त्र को कौन तैयार कर रहा है, कितने दिन लग रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शुभ खबर से अयोध्या खुशी से झूम रही है। जी देख रहे हैं कि ये सारी पेंटिंग का दायित्व तो हमको दिया गया है और हम इसको बहुत जल्दी पूरा करके आगे जो है काम करेंगे। इसमें भगवान राम के जीवन आदर्शों पर आधारित हम चित्रकारी कर रहे हैं और जिससे पूरी दुनिया में इनका गरिमा बढ़े। इस विशेष मौके पर रामलला के लिए विशेष वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। 5 अगस्त के दिन रामलला जिन वस्त्रों को धारण करेंगे उन वस्त्रों में नवरत्न और मखमल के कपड़ों का प्रयोग होगा। 2 साल से लगातार रामलला के लिए वस्त्र देने का कार्य पंडित कल्की राम अध्यक्ष रामदल सेवा ट्रस्ट कर रहा है। भगवान राम हरे रंग का रत्न जड़ित वस्त्र धारण करेंगे। हमारे साथ में हैं भगवत प्रसाद जी, जो भगवान राम के लिए पहली पोशाक बनाने का काम कर रहे हैं। भगवत जी, आप बताइए कि भगवान राम के लिए क्या किस तरह की पोशाक आप भगवान राम जी के रामलला जो विराजमान हैं राम जन्मभूमि, उनका पोशाक बुधवार को श्री माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। बुध दिन पड़ रहा है और बुध वाले दिन हरा कपड़े का विधान है और हरा हरित रंग का अच्छा रंग होता है और शुभ रंग है और हरा ही उस दिन पोशाक बनाए जाएंगे। गोटा पट्टा से उसमें मोती जड़े जाएंगे और जितना सुंदर हो सकेगा उतना सुंदर बनाया जाएगा पोशाक, जिसके कि पूरा निगाह, पूरे विश्व का निगाह उस भगवान रामलला के दर्शन पर होगा और लोग आएंगे, भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी करेंगे। पंडित कल्की महाराज रामलला दरबार में 6 सालों से झंडा गाड़ रहे हैं और कई सालों से हवन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सफलता के लिए पंडित कल्की राम का यही सोचना है कि प्रधानमंत्री मजबूत होंगे तो भारत मजबूत होगा और जब भारत मजबूत होगा तो विश्व गुरु बनेगा। भगवत प्रसाद उर्फ पहाड़ी दर्जी और उनके छोटे भाई शंकर लाल दर्जी की ये चौथी पीढ़ी है जो रामलला के वस्त्र को बना रही है। पहाड़ी दर्जी के पिताजी 1985 से भगवान राम के लिए वस्त्र बना रहे हैं। वैसे तो सरकार की ओर से हर साल 7 वस्त्र रामलला के लिए दिए जाते हैं, लेकिन ये वस्त्र जल्द ही खराब हो जाते हैं। इसकी खबर आचार्य सत्येंद्र दास के द्वारा जब बाहर निकलकर आई तो पंडित कल्की राम ने ठान लिया कि अब रामलला और राम दरबार में उपस्थित भगवान के लिए जो भी वस्त्र पहनाया जाएगा वो रामादल ट्रस्ट द्वारा दिया जाएगा। पहाड़ी दर्जी ने बताया कि जिस दिन प्रधानमंत्री भगवान राम के दर्शन करेंगे वो दिन बुधवार है और बुधवार को हरा रंग शुभ होता है, इसीलिए हरे मखमल को चुना गया है जिसमें नवरत्न जड़ा जा रहा है। बहुत ही सुंदर और भव्य रामलला का वस्त्र होगा। वस्त्र में भगवा रंग की गोटी लगाई जाएगी। 30 जुलाई तक वस्त्र तैयार किए जाएंगे। वस्त्र के साथ साथ आसन पर बिछाने के लिए चुनरी और मूर्ति के पीछे एक बड़ा सा सितारों से जड़ित पर्दा भी तैयार किया जा रहा है। इस खास मौके पर भगवान राम के बाल स्वरूप रामलला और उनके 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी नई पोशाक पहनाई जाएगी। अरविंद गुप्ता की रिपोर्ट, अयोध्या, न्यूज़ 24। वहीं आपको बता दें कि भूमि पूजन की नींव के लिए पवित्र मिट्टी मंगाई जा रही है। ये मिट्टी देश के अलग अलग जगहों से अयोध्या पहुंच रही है। भगवान राम के ससुराल से भी मिट्टी अयोध्या पहुंच रही है। पश्चिम बंगाल से भी मिट्टी लेने के लिए एक दल वहां पहुंच चुका है। जय जय सिया राम।
जय जय सरस्वती माता की जय जय। राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट हर मान्यताओं का पालन कर रहा है। निर्माण के लिए जिन जिन चीजों का महत्व है उसे अयोध्या पहुंचाया जा रहा है। भूमि पूजन के लिए खास मिट्टी और जल का इंतजाम हो रहा है। मंदिर निर्माण के लिए भगवान राम के ससुराल से मिट्टी लाई जा रही है। भगवान राम की ससुराल मां जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भी उल्लास है। आस्था और श्रद्धा से लबरेज श्रद्धालु अपने जय माता के मंदिर निर्माण के लिए सीतामढ़ी के प्रमुख 5 मंदिरों जिनमें जानकी मंदिर, पुनौरा मंदिर, हलेश्वर स्थान मंदिर, पंथ पाकड़ स्थित सीता मंदिर और बगही धाम से मिट्टी इकट्ठा कर अयोध्या भेजी गई है। इससे पूर्व जानकी मंदिर में विधिवत पूजा के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के लिए डाक द्वारा भेज दिया गया है। जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति ने सीतामढ़ी के समस्त नागरिकों से आग्रह किया है कि श्री राम जन्मभूमि पूजन के समय सीतामढ़ी के प्रत्येक परिवार अपने पूजा घर में पूजा आरती कर उत्सव मनाएं। राम जानकी मंदिर में भूमि पूजन के समय महाआरती हो। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं होने के कारण सभी अपने घरों से इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने में प्रभु श्री राम के ससुराल पक्ष के उत्साह में कोई कमी नहीं रहने दें। 5 पावन तीर्थ स्थलों का मिट्टी है जो जानकी मंदिर, पुनौरा मंदिर, हलेश्वर स्थान, पंथ पाकड़ और बगही धाम से है। इस मिट्टी को हम लोग अयोध्या भेज रहे हैं। जो सीतामढ़ी से रथ यात्रा निकली थी, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सीतामढ़ी की मिट्टी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के शिलान्यास में काम आए, इस निमित्त भेजी जा रही है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि आंदोलन में भगवान राम की ससुराल सीतामढ़ी के लोगों का भी संघर्ष रहा है। इस आंदोलन में सीतामढ़ी के काफी लोगों ने अपनी आहुति दी थी। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में सीतामढ़ी से ही शिला पूजन की शुरुआत हुई थी और आंदोलन में कई शहरवासी कार सेवा में 1990 और 1992 में अयोध्या गए थे। आंदोलन के दौरान ही कई लोग जेल भी गए थे, लेकिन जब से खबर आई है कि 5 अगस्त को भूमि पूजन की तारीख तय हो गई है, हर कोई खुशी से झूम रहा है और पूजा की तैयारी कर इस दिन को ऐतिहासिक बनाना चाहता है। उधर बंगाल से भी राम मंदिर निर्माण के लिए पवित्र मिट्टी लाई जा रही है। भूमि पूजन के मौके पर राम मंदिर की नींव में बंगाल की पवित्र मिट्टी और जल रखा जाएगा। जय सरस्वती माता की जय 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 श्री राम। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के नवद्वीप धाम स्थित श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि पर केंद्र सरकार के निर्देश पर बजरंग दल का एक दस्ता अयोध्या से वहां पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि अयोध्या में बनने वाली श्री राम मंदिर की नींव इसी पवित्र मिट्टी और पवित्र जल से रखी जाएगी। हम आपको बता दें कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार उनके अंतरात्मा में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति इस कदर समा चुकी थी कि लोग उनको भगवान का ही एक रूप मानते थे। साथ ही वो श्री कृष्ण की भक्ति को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम कर रहे थे, इसलिए इसका बेहद महत्व है। अरविंद गुप्ता के साथ आदित्यानंद आर्य की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।